नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रिम्पी शुक्ला और आज हम लोग नींद के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कल रात को आप कितने घंटे सोए, 3, 5, 6, तो आप कहेंगे अरे कल तो वीकेंड था, फ्राइडे नाइट थी, कल तो हम दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, या फिर कल तो हमारा मूवी नाइट थी, हम तो पिक्चर देख रहे थे, या हम बुक पढ़ रहे थे। हमारे पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है ना सोने के लिए, स्पेशली आज की दुनिया में जब हमारे पास लैपटॉप है, आईफोन है, गैजेट्स हैं जो हमको रात को देर तक जगाए रखते हैं। और वैसे भी दोस्तों, सोना तो माना जाता है कि टाइम वेस्ट है। कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है। मतलब अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो अपनी नींद को कम करिए, जितना कम कर सकते हैं। बट क्या ऐसा है? क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक एवरेज एडल्ट आदमी 6.8 घंटे सोता है। अगर हम पूरी कंट्री का एवरेज लें तो सबसे कम लोग सोते हैं जापान में और साउथ कोरिया में। जापान का एवरेज है 5 घंटे 59 मिनट, सऊदी अरेबिया का एवरेज है 6 घंटे 8 मिनट और इंडिया का एवरेज है 6 घंटे 20 मिनट। लेकिन साइंस कहती है हमारी बॉडी को 7.5 घंटे मतलब 7.5 घंटे रोज चाहिए नींद के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। 7.5 घंटे से कम अगर हम सोते हैं तो इसमें हमारी जान जाने का खतरा है। इन 7.5 घंटों में 9 साइकिल्स चलती हैं हमारे ब्रेन की, जिसमें कि वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट नॉन रेम से रेम की स्लीप के बीच में ऑल्टरनेट करता है। शुरू की साइकिल्स में ब्रेन एनर्जी पाता है, एक एटीपी होता है जो कि ब्रेन को एनर्जी देता है, वो मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। और उसके बाद की साइकिल्स में हमने जो दिन में सुना है, पढ़ा है, समझा है, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसको हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। अगर आप किसी का नाम भूलते हैं, आपको चीज़ें याद नहीं आती हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप जो निर्धारित अमाउंट है नींद की वो नहीं ले रहे हैं। साइंस के हिसाब से 7.5 घंटे की नींद ज़रूरी है। अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC बोलती है 7 घंटे या उससे ज़्यादा। अगर बच्चे हैं उनको एडल्ट से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। जब हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि 7.5 घंटे की नींद ज़रूरी है, इसके बाद हमको इस चीज़ पे बात करनी है कि हमें ये नींद कब से कब तक लेनी होगी। दिन में 2 समय हैं जब हमारी बॉडी को बहुत ज़ोर से नींद आती है, वो है दोपहर में 1 से 3 और रात को, या जिसको आप कहते हैं बहुत अर्ली मॉर्निंग, 2 से 4। ये टाइम है जब हमारी बॉडी बहुत ज़ोर से नींद को एक्सपीरियंस करती है। बेस्ट टाइम है सोने का रात को 8 से 12 के बीच में, और हमारे वेदों के हिसाब से बेस्ट टाइम है उठने का सुबह 3:30 बजे। 3:30 जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि 3:30 बजे उठना हम सभी के लिए एकदम इम्पॉसिबल है। तो फिर अगर हम रात को 12 बजे के बाद सोते हैं तो सुबह कितने बजे उठें? अगर हम रात को 12 बजे के बाद सोते हैं तब हमें इतनी देर तक सोना चाहिए। जी हाँ, हमें 7.5 घंटे की नींद तब भी पूरी करनी है, लेकिन ये नींद अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, बिना टूटी होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होता है? जैसे ही सुबह होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, दरवाजे की घंटी बजने लगती है, दूध वाला आ जाता है, ट्रैफिक का शोर आ जाता है, इसीलिए हम वो बिना रुकावट की नींद एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इसीलिए कोशिश करिए, अगर आप सोने जा रहे हैं रात को 8 से 12 के बीच में आप सो जाएं। अब अगर हम ये 7.5 रिकमेंडेड घंटे नहीं सोते तो क्या होता है? इससे 2 चीज़ों पे असर पड़ता है। एक तो हमारी हेल्थ खराब होती है, दूसरा हमारे प्रोडक्टिविटी या कार्य करने की क्षमता पे असर पड़ता है। आइए पहले हेल्थ के बारे में बात करते हैं। फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होती है अगर हम कम सोते हैं। इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं? हार्ट डिजीज़ होती हैं, हार्ट अटैक का चांस बढ़ता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होती है, और साथ ही साथ लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ता है और जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर का चांस बढ़ता है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें प्रूव की गई हैं। हांगकांग यूनिवर्सिटी में तो ये भी प्रूव किया गया है कि अगर आप एक रात ना सोएं तो आपके DNA में दिखने वाले चेंजेस पाए जाते हैं। इतना ज़्यादा असर होता है लैक ऑफ स्लीप या नींद की कमी का।
एक्सपर्ट्स ने तो ये भी पाया है कि कैंसर में और स्लीप की कमी में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मिला है। इसी के साथ अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो नींद की कमी से डिप्रेशन होता है, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं वो भी होता है। अगर हम देखें तो साउथ कोरिया और जापान 2 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे सबसे कम लोग सोते हैं और वहाँ पे सुसाइड रेट या आत्महत्या का रेट सबसे ज़्यादा है दुनिया में। इवन जापान में तो कारोशी एक चीज़ एक्सप्लेन की जाती है जिसमें नींद की कमी से लोगों की डेथ हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग कम सोते हैं उनमें मोटापे की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और वो कैसे? एक स्टडी हुई अमेरिका में 2019 में जिसमें पाया गया कि 2 हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन हमारे ब्रेन को बताता है कब हमारा पेट भर गया है, खाना बंद करो। ग्रेलिन है वो बताता है कि अभी भूख लगी है। जो लोग कम सोते हैं उनमें लेप्टिन की मात्रा कम और ग्रेलिन की ज़्यादा होती है। जो लोग कम सोते हैं वो ऑन एन एवरेज 385 किलो कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं दूसरे लोगों से। मतलब 4.5 अमाउंट ब्रेड में अगर देखें इतना वो लोग डेली बेसिस पे ज़्यादा खाते हैं। इसकी वजह से मोटापा भी होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब हम कम सोते हैं हमारा दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाता, काम की जगह पे हमको नींद आती है और इससे हमारे कार्य करने की क्षमता पे भी असर पड़ता है। लॉस ऑफ डेज होता है जिसको हम लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इससे इवन कंपनीज को बहुत बड़ा घाटा होता है। अगर आप कम सोते हैं इससे किसी को भी फायदा नहीं होता सिवाय मार्केट्स के, क्योंकि जो मार्केट्स हैं वो आपकी नींद की कमी को कैपिटलाइज करती हैं, भुनाती हैं, उससे फ़ायदा उठाती हैं। 1880 तक 1880 तक लोग दिन में 10 घंटे सोया करते थे और उस समय थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब की डिस्कवरी की थी। आज हमारे पास हमारे लैपटॉप हैं, आईपैड्स हैं, आईफोन्स हैं जहाँ से ब्लू लाइट निकलती है। ये ब्लू लाइट हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है उसको बढ़ाती है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है जिससे हमको सोने में बहुत मुश्किल होती है। तो दोस्तों अगर आप देखें कि मार्केट्स को कैसे फ़ायदा हो रहा है, $10.9 बिलियन का ये स्लीप टेक्नोलॉजी का मार्केट है जहाँ पे गैजेट्स हैं, जहाँ पे डिवाइसेस हैं जो आपको म्यूज़िक सुनाती हैं, जो आपको बताती हैं आपको इस टाइम सोना चाहिए, क्या आपको नींद अच्छी आई, कल रात क्या आप ठीक से सोए। और बहुत सारे लोग इन ऐप्स को, पेड ऐप्स को यूज़ करते हैं। सेंटेड कैंडल्स बनती हैं, म्यूज़िक बिकता है। तो एक तरह से आपकी नींद की कमी को ये जो मार्केट्स हैं ये भुनाती हैं। दोस्तों आज की दुनिया में नींद एक लग्जरी प्रोडक्ट हो गया है। मतलब अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, 7.5 घंटे की नींद लेते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी लग्जरी है। लेकिन दोस्तों ये लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए और आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। आई एम श्योर दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स में हमको बताइए अपने सजेशंस, साथ ही साथ इसको लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच। इसमें हमारी कोर्सेज कौन से चल रहे हैं मैं आपको बता दूं। ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स, इन दोनों को अगर पैकेज में आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर डिसीजन मेकिंग सीखना चाहते हैं, किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग, तो बीडीएम ज्वाइन कर लीजिए। बिजनेस को कोर से समझने के लिए मैं चाहता हूं सबसे पहले आप WBX ज्वाइन करें, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े लोगों को सुनेंगे आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, अपना सारा इकट्ठा करके पैसा लगा देंगे और वो सब रिस्की मामला है। लेकिन अगर आप WBX ज्वाइन करते हैं तो आपका पैसा पहले सेव रहेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं जो भी पैसा तुम्हारे पास है पहले उसको सेव कर लो, उसके बाद कमाने की सोचो। वो फिलॉसफी के साथ सबसे पहले कोर में समझिए WBX क्या है। लिमिटलेस में आपको रिलेशनशिप सीखने को मिलेगा और SPMT में आपको पेरेंटिंग सीखने को मिलेगी। बिल्कुल वेट मत करिए, अभी ये नंबर है यहाँ पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए और इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। सारे के सारे कोर्सेज अगर कंबाइन करके आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा। आज भी इस कोर्स को ज्वाइन करिए, मौका मिस मत करिए। थैंक यू सो मच।